तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे ध्रुव राठी की जो वीडियो थी एस्ट्रोलॉजी के संबंध में। उसमें उसने कितनी बातें सही बताई हैं और कितनी बातें फ्रॉड बताई हैं, तो इसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उस वीडियो के अंदर कुछ भी सच्चाई है। तो ध्रुव राठी की जो पूरी वीडियो थी वो 25 मिनट 34 सेकंड की वीडियो थी। इस वाली वीडियो के अंदर हम सिर्फ चर्चा करेंगे 8 मिनट 21 सेकंड तक की। उसके बाद का हम अगला पार्ट बनाएंगे, दूसरा पार्ट बनाएंगे, अगर आप हमें बताएंगे कमेंट में ये ऐसा करने के लिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 8 मिनट 21 सेकंड तक की चर्चा करेंगे, वरना फिर वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। किस किस टाइम स्टैम्प पर उसने क्या क्या बोला है वो मैंने सारा लिख लिया है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पे, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज़, मुझे क्या आवश्यकता पड़ी ये वीडियो बनाने की, वो पहले आपको बता देता हूँ। जो वीडियो उसने बनाई थी उसका टाइटल था हाउ एस्ट्रोलॉजी फूल्स मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो इस टाइटल से मुझे आपत्ति है। इसने जो लिखा है ना हाउ एस्ट्रोलॉजी फूल्स मिलियंस ऑफ इंडियंस, अगर ये लिखता हाउ एस्ट्रोलॉजर्स फूल्स मिलियन ऑफ इंडियंस तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं मुझे भी पता है कितनी बकवास करते हैं। जो टीवी न्यूज़ चैनलों पे जो ये सो कॉल्ड जो ज्योतिषी बैठे जाते हैं, इन्हें मतलब कुछ नहीं पता, इन्हें ABCD नहीं पता ज्योतिष की, और ये वहाँ पे जाके न्यूज़ चैनल पे भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं और ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं। तो अगर वीडियो का टाइटल होता हाउ एस्ट्रोलॉजर्स आर फूलिंग इंडियंस तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन इस मूर्ख ध्रुव राठी ने टाइटल क्या डाल दिया है वीडियो का, हाउ एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष कैसे मूर्ख बना रहा है। जबकि ज्योतिष मूर्ख नहीं बना रहा, ज्योतिषी मूर्ख बना रहे हैं। जो तथाकथित ज्योतिषी हैं वो मूर्ख बना रहे हैं। जबकि इसने पूरी वीडियो के अंदर एक भी पॉइंट इसकी औकात नहीं है सिद्ध करने की कि हाउ एस्ट्रोलॉजी फूल्स। इसने सब जो पॉइंट सिद्ध करे हैं वो ये सिद्ध करे हैं कि हाउ एस्ट्रोलॉजर्स इज फूलिंग। तो रियल टॉपिक जो होना चाहिए था, रियल टाइटल जो होना चाहिए था इसकी वीडियो का, इसकी वीडियो के अंदर कंटेंट सारा ये है, विभिन्न एस्ट्रोलॉजर्स ने जो प्रिडिक्शंस किए हैं उसको इसने मतलब गलत सिद्ध करने की कोशिश करी है। वो तो मैं भी सहमत हूँ उससे। तो इसका टाइटल होना चाहिए था हाउ एस्ट्रोलॉजर्स आर फूलिंग, नॉट एस्ट्रोलॉजी। तो इससे मुझे आपत्ति है, इस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो 0 मिनट 0 सेकेंड, यानी कि वीडियो की स्टार्टिंग से लेके 1 मिनट 14 सेकेंड तक क्या बोला इसने बताया है गेव कंक्लूजन्स दैट एस्ट्रोलॉजी इज़ फ्रॉड। इसने मतलब कंक्लूजन दिया है कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। इसने डायरेक्ट कंक्लूजन पेश करा है और बोला है कि साहब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, तो इस पर चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। सुनते हैं इसने आगे क्या बताया है। 1 मिनट 14 सेकेंड से लेके 2 मिनट 40 सेकेंड तक इसने क्या बताया है। इसने बताया है एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड ऑन न्यूज़ प्रोग्राम दैट इंडिया विल विन द क्रिकेट मैच। तो पहली चीज़, इससे मैं भी सहमत हूँ कि जो तथाकथित ज्योतिषी हैं ना, ये जो फ्रॉड मचा रहे हैं, ठीक है, ज्योतिष के नाम पे, इनका तो पाखंड खुलना ही चाहिए। मतलब ऐसे, पहली चीज़, ज्योतिष कोई मजाक नहीं है। ज्योतिष आप समझिए ज्योतिष क्या है। ज्योतिष वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, जिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म के आधार पे हमारा यूनिवर्स रन कर रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के भीतर हम अभी हैं, ये जिसके बेसिस पे पूरा स्ट्रक्चर रन कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स जटिल साइंस का नाम है ज्योतिष। कोई मजाक नहीं है कि एरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी आके उठ के ज्योतिष सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है ज्योतिष, मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट, क्योंकि वो यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है उसके विज्ञान है भाई, कोई मजाक नहीं है वो। तो वहाँ से तुम ये बताओगे कौन जीतेगा क्रिकेट में, कौन नहीं जीतेगा, ये सब पहली चीज़ ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि एक फ्री विल नाम की चीज़ होती है। एक फ्री विल नाम की चीज़ होती है। पहले आप समझ लीजिए फ्री विल क्या होता है। फ्री विल का मतलब ये होता है कि हम सभी मनुष्यों के पास फ्री विल दी गई है। हमें फ्री विल दी गई है, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी कर्म किसी भी क्षण कर सकते हैं। कोई भी कर्म मैं किसी भी क्षण कर सकता हूँ अपनी स्वेच्छा से। मैं चाहूँ तो अपना हाथ ऐसे उठाऊँ, ऐसे चलाऊँ, ऐसे कुछ भी करूँ, चाहे शांत ऐसे रखूँ, ये मेरे ऊपर है, ये मेरी फ्री विल है। तो ये जो बोल रहे हैं ना प्रिडिक्शन करना, कोई व्यक्ति अपनी स्किल के हिसाब से किस प्रकार बल्ला चला रहा है,
बल्ला चलाए ना चलाए, क्या करे, कैच पकड़े ना पकड़े, कितनी स्किल कितनी प्रैक्टिस करी है उसने, उस इंस्टेंट पे उसने क्या एक्शन लिया, उसके आधार पे फ्यूचर बिल्ड होता चला जाता है। फ्यूचर प्री फिक्स्ड नहीं होता। जितने भी जीवात्माएं होती हैं वो क्या एक्शन लेती रहती हैं, उन एक्शन के हिसाब से फ्यूचर बिल्ड होता चला जाता है। मान के चलिए मैं इस दिशा में कदम बढ़ाता चला जा रहा हूँ, ऐसे इस दिशा में चलता चला जा रहा हूँ, तो मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर बढ़ता जा रहा है कि मेरा फ्यूचर ये बनता जा रहा है कि मैं इस पॉइंट पे आके पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं इस दिशा की बजाय इस दिशा में चलने लग जाऊँ तो मेरा फ्यूचर बिल्ड होता चला जा रहा है कि मैं इस पॉइंट पे आके पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो फ्यूचर हर क्षण बिल्ड होता रहता है कर्मों के आधार पे। तो फ्यूचर ऐसे प्री डिसाइडेड नहीं रहता। तो पहली बात तो जो तथाकथित एस्ट्रोलॉजर जो ये बैठे रहते हैं टीवी न्यूज़ चैनलों पे और प्रिडिक्ट करते रहते हैं क्रिकेट मैच के बारे में, ये तो इतने अनपढ़ मूर्ख हैं, इन्हें पहली बात तो यही नहीं पता कि फ्री विल नाम की भी चीज़ होती है। तो ऐसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ की आप एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ आप सरकमस्टेंस बता सकते हो। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है सरकमस्टेंस बताना। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये बता सकती है कि क्या सरकमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, अब उन सरकमस्टेंस के आधार पे क्या एक्शन लेना है ये व्यक्ति विशेष के हाथ में ही रहता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक सरकमस्टेंस बताती है कि ऐसे सरकमस्टेंस, ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी इस समय पे। ठीक है, तो वो बताती है एस्ट्रोलॉजी। एग्जैक्टली क्या रिजल्ट निकलेगा वो डिपेंड करता है क्या एक्शन किया गया है, और एक्शन हमेशा जो एक जीवात्मा रहती है उसके हाथ में ही रहता है, क्योंकि उसको फ्री विल दी गई है। सरकमस्टेंस का प्रेडिक्शन किया जा सकता है, रिजल्ट का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, समझिए। उसके बाद इसने 3 मिनट 20 सेकंड से लेके 4 मिनट 19 सेकंड तक क्या बोला है। सो कॉल्ड इसने बताया कि कोई बेजन दारू वाला करके कोई फेमस एस्ट्रोलॉजर है, उसने प्रेडिक्शन किया था कि भाई कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा 15 मार्च 2020 के बाद, या स्लो डाउन हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर से अगेन इसने किसको एक्सपोज किया है, एस्ट्रोलॉजर को, तथाकथित एस्ट्रोलॉजर को। ये असली एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये तथाकथित फर्जी पाखंडी मूर्ख जिन्हें कुछ भी ABCD का मतलब नहीं है, अपने आप को एस्ट्रोलॉजर घोषित कर दिया जिन्होंने, वो लोग हैं ये सब। ठीक है, तो अब पहली चीज़, प्रकृति भी आप समझिए इतनी मज़ेदार है कि मतलब वो क्या है, सच्चाई बिल्कुल आंखों के सामने रख देती है, हल्की सी गहरी दृष्टि से देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या नाम बताया था इसने, बेजान दारू वाला। बेजान आपको पता है बेजान का क्या अर्थ होता है, बेजान जिसमें जान ही नहीं है, मतलब बेजान जिसमें कोई भी लाइफ फोर्स नहीं है। तो जो आदमी जिसने दिखाया है, जो सो कॉल्ड जो फेमस एस्ट्रोलॉजर है, इसमें देखो आप इसे, इसमें बिल्कुल जान नहीं है, इसकी आप क्लिप देखोगे तो। और दारू वाला, अब दारू वाले से हम सीखेंगे क्या, अब दारूबाज से हम सीखेंगे क्या कि भाई क्या भविष्य में क्या होगा, दारूबाज से हम एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे क्या। वो पहले आपको ये बता दूं कि फेमस एस्ट्रोलॉजर, फेमस का मतलब क्रेडिबल नहीं होता, फेमस अलग चीज़ होती है, क्रेडिबल अलग चीज़ होती है। ठीक है, कोई भी दुनिया भर में तमाम फेमस पर्सनैलिटी घूम रहे हैं, जितने सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं सब फेमस हैं, इनमें से कोई भी घंटा इनको कुछ भी नहीं मालूम। तो फेमस का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, फेमस होने का, ज्ञानी होने से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगेन इसने मतलब फर्जी एस्ट्रोलॉजर को डिबंक किया, इसमें मैं भी समर्थन हूँ, इस चीज़ के मैं भी समर्थन में हूँ, लेकिन तू टाइटल में ये बोल कि भाई मैं फर्जी एस्ट्रोलॉजर्स का पाखंड का पर्दाफाश कर रहा हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसने टाइटल में गलत चीज़ लिख दी है कि हम एस्ट्रोलॉजी का पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं, वो इनकी औकात है नहीं, क्योंकि पर्दाफाश तो आप जब करोगे ना, जब पहले आपको किसी का पर्दाफाश करने के लिए वो चीज़ समझनी पड़ेगी ना। इनकी औकात ही नहीं है इतना टेक्निकली समझने की उस एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि इतना टेक्निकली डिटेल में समझ जाएंगे तो उनको खुद ही सच्चाई पता लग जाएगी कि एस्ट्रोलॉजी कितनी एक्यूरेट है। खैर आगे आते हैं। उसके बाद इसने क्या बताया साहब, 4 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 39 सेकंड तक इसने क्या बताया है। कभी योहानस स्टॉफलर का नाम लिया है, कभी डेविड मिएडे का नाम लिया है, कभी हाराल्ड कैंपिंग, ये 3-4 नाम इसने लिए हैं जिन्होंने प्रेडिक्शन करा था कि अर्थ मतलब पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी इस सन में, ये अलग अलग इन्होंने प्रेडिक्शन किए हैं। तो साहब ये कह रहा है कि इसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी एक फ्रॉड साइंस है। अब ये मूर्ख
एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड साइंस नहीं है। जो तीनों व्यक्ति जिन्होंने प्रिडिक्शन किया ये महामूर्ख हैं। जैसा मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया कि फ्री विल के माध्यम से, फ्री विल इंसान को दी गई है, तो अपने मुंह से कोई इंसान कुछ भी बक सकता है। जो उसका मन में आया वो उसे अपने मुंह से बक दिया उसने, तो क्या इससे सिद्ध हो गया कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है? कोई इंसान अपने मुंह से कुछ भी बक सकता है, इस बात को समझिए पहले आप, ठीक है? तो इससे बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हो रहा कि एस्ट्रोलॉजी गलत हो गई इससे। वो जो जिन लोगों ने ऐसा प्रिडिक्शन किया वो फ्रॉड हुए ना, एस्ट्रोलॉजी कहाँ से गलत हो गई इसमें, मूर्खों। उसके बाद 5 मिनट 39 सेकंड से लेकर 6 मिनट 12 सेकंड तक इसने बोला है साहब। ध्रुव राठी बोलता है इन एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन का 0.1% भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। हाँ, ये इस बात से मैं एग्री हूँ कि इन एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस का 0.1% भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, जो कि सत्य है, तभी तो गलत है, ठीक है? लेकिन ये कहना गलत है कि एस्ट्रोलॉजी का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल, ये जो इन लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन किए हैं इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इससे मैं भी सहमत हूँ। 6 मिनट 12 सेकंड से लेकर 6 मिनट 46 सेकंड तक इसने बोला है प्लैनेट एक्सर्ट फोर्स ऑन ग्रेविटी, कि भाई प्लैनेट्स होते हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं, ठीक है? और तो ग्रेविटी से जैसे ऐसा थोड़ी हो जाएगा किसी इंसान पे ज़्यादा ग्रेविटी लगा रहे हैं, किसी पे कम लगा रहे हैं। सन किसी पे, रमीज़ पे ज़्यादा ग्रेविटी लगा रहा है, सूर्य पे कम ग्रेविटी लगा रहा है, जिसके कारण से उनका फ्यूचर बदल जाएगा। इस अनपढ़ को यही समझ में नहीं आ रहा कि अभी ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वैसा कुछ भी नहीं होता। अब आपको लग रहा है भाई ग्रेविटी नहीं होता तो सामान ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन्हें जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि ग्रेविटी क्यों नहीं होती, असली ग्रेविटी क्या होती है। तो इस पर मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद इसने बोला है 7 मिनट 37 सेकंड पे इसने बताया है, चालू करा है कि भाई एग्जाम्पल लिया है इसने। क्या एग्जाम्पल लिया है? 3 आदमी इसने बताए हैं। इसने क्या बोला है? इसने बोला है भाई 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक एक्यूरियस साइन रहता है और 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक पाइसिस साइन रहता है। भाई देखो, जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया है अभी तक जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया है, मैंने ये पाया है कि साइन जो होता है, ये साइन है ना, एक्वेरियस अलग साइन है, पाइसिस अलग साइन है। ये क्या है? ईस्टर्न होराइजन पे हम देखते हैं साइन को। तो ईस्टर्न होराइजन पे हर साइन जो रहता है लगभग उस स्पॉट पे ईस्ट डायरेक्शन में 2 घंटे करीब रहता है। हर साइन हर 2 घंटे में एक साइन चेंज होता है। हर साइन, अगला साइन आ जाता है हर 2 घंटे बाद, ठीक है? तो पता नहीं कौन सा ज्ञान पेल रहा है कि 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक एक ही साइन रहेगा। अबे कहाँ रहेगा एक ही साइन, ये तो बताना, कहाँ रहेगा एक ही साइन? ऐसे तो जो साइन है हमेशा रहेंगे स्काई में, कोई भी साइन आउट ऑफ स्काई से अलग तो कहीं चला नहीं जाएगा। तो 20 जनवरी तक ये साइन रहेगा। अबे कहाँ रहेगा ये बता। चल तुझे नहीं पता, चल कोई बात नहीं। तो जितना मैंने पढ़ा है उसमें मैंने ये पाया है कि भाई हर साइन जो है 2 घंटे रहता है, यानी कि एवरी 2 आवर्स जो ईस्टर्न होराइजन पे जो साइन रहता है एवरी 2 आवर्स वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है? उसी के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो उसका साइन एस्केंडेंट क्या है। हम कैसे बताते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति एक्वेरियस में पैदा हुआ है और ये वाला व्यक्ति पाइसिस में पैदा हुआ है? वो हम ऐसे बताते हैं कि जिस समय वो पैदा हुआ है उस समय पे ईस्ट डायरेक्शन पे हमें कौन सा साइन दिख रहा है राइज करता हुआ, उस आधार पे हम उसका साइन डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ तो इसने यही गलत बता दी इसमें कि 20 जनवरी से 18, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है, ठीक है? अब ये आगे बोलता है कि साहब मान के चलें 3 आदमी हैं, बंटी, बबली और बबलू। बंटी पैदा हुआ है 20 जनवरी को, बबली पैदा हुई है 18 फरवरी को और बबलू पैदा हुआ है 19 फरवरी को, ठीक है? अब ये कह रहा है साहब कि 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक एक ही साइन है, यानी कि बंटी और बबली जो हैं वो दोनों एक्वेरियस के हैं और बबली के एक दिन बाद ही बबलू पैदा हुआ है जो कि 19 फरवरी को पैदा हुआ है। तो अब ये कह रहा है साहब बंटी और बबली का, हालांकि इनमें इतना अंतर है, ठीक है, लेकिन इनका सिर्फ साइन सेम होने से, और जबकि बबली और बबलू जो है सिर्फ एक दिन का अंतर है और इनका साइन बदल गया, तो क्या इनका लक भी बदल जाएगा कम्प्लीटली?
तो इस मूर्ख से पूछो कि लक खाली एक साइन पर डिपेंड नहीं करता, थोड़ा बहुत तो टेक्निकल कॉमन सेंस लगाना। ये जो हॉरोस्कोप होता है एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, इसमें इतनी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, इसमें सारे प्लैनेट्स के अलग अलग सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई। पहली चीज़ तो हर 2 घंटे पे एक नया साइन, नया, तू तो 1 महीने की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ हर 2 घंटे पे साइन बदल रहा है। यानी कि मान के चलें कि 2 बजे से लेके, दिन के 2 बजे से लेके 4 बजे तक कोई साइन था ईस्टर्न हॉराइजन पे। अब तो 2 से 4 के बीच में जो बच्चा पैदा हुआ होगा, ठीक है, मान के चले 3 बजे कोई बच्चा पैदा हुआ है और कोई 6 बजे बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, 3 घंटे के अंदर ही उसका साइन बदल चुका होगा, तो उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक बहुत बदल गई होगी। पहले आप समझिए हॉरोस्कोप किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। इंस्टेंट ऑफ बर्थ पर डिपेंड करता है, किस क्षण बच्चा पैदा हुआ है और किस जगह पर पैदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जगह भी अकाउंट होती है, क्षण भी अकाउंट होता है। जगह और क्षण दोनों ही अकाउंट में होते आते हैं, समझिए। तो यहाँ पे तो मैं तो कह रहा हूँ कि 10 मिनट में ही बहुत अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। और सब बच्चे एक जगह तो पैदा होते नहीं हैं, अलग अलग समय पे पैदा होते हैं, अलग अलग जगहों पे पैदा होते हैं, तो इसलिए इतनी वैरायटी है। और सबके प्लेनेटरी पोजीशन सब कुछ अलग अलग है ना, सब कुछ अलग अलग है, तो इस कारण से इतनी वैरायटी है, हर व्यक्ति का अलग प्रकार का है इस कारण से। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया, भविष्य निर्भर नहीं करता, सरकमस्टेंस बताता है। ज्योतिष होता है सिर्फ सरकमस्टेंस बताता है, क्या सरकमस्टेंस आएंगे सामने। सर ज्योतिष सिर्फ इतना बताता है कि हमने पहले क्या कर्म कर रखे हैं, वो कर्म हमारे लिए कैसी परिस्थिति बनाएंगे, हमें क्या प्रदान करेंगे, क्या क्या प्रदान करेंगे और कैसी परिस्थिति का निर्माण करेंगे, हमारे पास्ट एक्शंस हमारी, ठीक है। इसकी औकात मुझे पता है, ध्रुव राठी की औकात मुझे पता थी, तो मैंने कुछ नहीं करा। मैं गया इसके व्लॉग चैनल पर गया, शादी का व्लॉग देखा, वहाँ पे ये अपना जो करा रहा है कर्मकांड ज्योतिषी से ही करा रहा है, टीका लगवा रहा है। मतलब वो जो फंक्शन वगैरह रहते हैं कि यहाँ पे ये थापा लगाओ, वो ये पता नहीं, वो उसका बता दे कौन सा साइंटिफिक एविडेंस है तेरे पास, जो तू थापा लगा रहा है ऐसे करके कागज़ के ऊपर, उसका बता दे क्या साइंटिफिक एविडेंस है, क्यों लगा रहा है फिर तू। और जिस ज्योतिषी ने, जिस पंडित से तू पूजा करा रहा है, अपना तिलक वगैरह करवा रहा है, ये तू क्यों करा रहा है भाई। वो टाइम वगैरह सब, लगुन का टाइम वगैरह सब उसने सेट करके दिया होगा तुझे, जब तो ज्योतिषियों पे वो ही नहीं है तो तू क्यों करा रहा है उससे। लेकिन मुझे इनकी औकात पहले ही पता है कि ये इन्हें सिर्फ बकवास करने से मतलब है मुँह से, और ये रियल लाइफ में क्या करते हैं और ये वैसे क्या करते हैं, इसमें कोई इनका सिमिलरिटी नहीं होती है, ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस ज्योतिषी को सही ठहरा रहा हूँ कि ऐसे थापा में लगाना चाहिए, ये सब पाखंड है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो पाखंड तू भी तो कर रहा है, दुनिया अगर वो पाखंड कर दी है तो तू भी तो पाखंड कर रहा है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ। चलिए, उसने भी बोल दिया कि अब काफ़ी टाइम हो गया, बंद करो, तो हम बंद कर देते हैं।